बाबा ने हमेशा हम बच्चों को कहा है कि बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती आत्मा के अंदर 4 प्रकार के निश्चय होते हैं, वो भी हम सभी जानते हैं। फिर ये टॉपिक क्यों रखा, ये इसकी गहराई क्या है? तो ये टॉपिक है सेल्फ एनालिसिस का, जहां हमें अपने आप को देखना है कि सचमुच हमारे निश्चय की जो परिभाषा है वो क्या है। तो कुछ बातें जो चिंतन में आई है वो आप सबके सम्मुख रखना चाहूंगी कि निश्चय किसको कहा जाता है। तो निश्चय बुद्धि आत्मा का अगर उदाहरण ले तो हमारे सन्मुख 2 व्यक्तित्व सामने आता है। पहला है अर्जुन और दूसरा है हनुमान। दोनों में से निश्चय बुद्धि किसको कहेंगे? विजयी दोनों है, लेकिन उसके बावजूद भी हनुमान के मंदिर बने हैं, अर्जुन के मंदिर नहीं बने। पुरुषार्थ में विजयी हनुमान भी रहे, अर्जुन भी रहे, है ना। युद्ध में विजयी आत्मा बना, लेकिन उसके बावजूद भी उसका मंदिर क्यों नहीं बना? क्योंकि प्रश्नात्मक बुद्धि। तो हम सभी भी अपने आप को कई बार अर्जुन समझते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तो महावीर हो, हनुमान हो, अर्जुन हो कि बहुत कभी कभार बाबा ने एक आध मुरली में कहा होगा, लेकिन वो भी दूसरे भाव से कहा बाबा ने। बार बार गीता के अंदर भी अर्जुन को यही भगवान ने इशारा दिया, निश्चय बुद्धि विजयंती, कि हे अर्जुन तो इतना प्रश्न कर रहा है, ये प्रश्नात्मक बुद्धि को समाप्त करो। ठीक इसी तरह हम अपनी बुद्धि को देखें, प्रश्नात्मक बुद्धि है या निश्चय बुद्धि है। अगर मुझे भी बार बार मन के अंदर प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, ये क्यों ऐसा भी होता है, तो ये अनेक प्रकार के प्रश्न, एक होते हैं जिज्ञासावश प्रश्न, दूसरे होते हैं कि जहां अनेक प्रकार के प्रश्न करते ही जा रहे हैं। यानी भगवान ने जो हम बच्चों को ये ज्ञान दिया है कि बच्चे ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, लेकिन हर सीन में अगर प्रश्न उत्पन्न होता है, ये क्यों, ऐसा भी होता है, भगवान का यज्ञ है, ये क्यों होता, तो ये सारे जो प्रश्न है ये हमें निश्चय बुद्धि बनने नहीं देता है, इसको निश्चय नहीं कहा जाता है। अच्छा, जिज्ञासा वश जो प्रश्न उत्पन्न हुआ वह भी बाबा हमेशा कहते हैं, अगर ध्यान से सुनते हैं तो दूसरे दिन की मुरली में बाबा का उत्तर आ ही जाता है, तो वो भी फुल स्टॉप लग जाता है। तो निश्चय बुद्धि माना फुल स्टॉप बुद्धि। प्रश्न का टेढ़ा रास्ता न अपनाने वाले, फुल स्टॉप का बिंदी लगा करके हर
बात को समाप्त करने वाले, तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। और ऐसे निश्चय बुद्धि ही विजयंती। दूसरा, निश्चय बुद्धि का मतलब है व्यर्थ संकल्प नहीं। अगर व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो भी निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि व्यर्थ संकल्प भी किस बात में चल रहे हैं? या तो स्वयं के प्रति व्यर्थ चल रहा है, तो जो चारों प्रकार के निश्चय बुद्धि बाबा ने कहा, स्वयं में, बाप में, ड्रामा में और परिवार में, अगर ये चारों में कहीं पर भी हमें व्यर्थ संकल्प की उत्पत्ति हो रही है, चाहे स्वयं को लेकर, अपनी क्षमता को लेकर के, अपनी शक्ति को लेकर के, या परिवार को देख करके, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो इतना पुराना ज्ञान में है, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको, तो ये जो व्यर्थ संकल्प चलता है, चलो बाबा के प्रति तो व्यर्थ नहीं चलेगा, लेकिन अगर ब्राह्मण परिवार, ड्रामा की सीन्स को लेकर के या स्वयं के प्रति व्यर्थ अगर चलता है, तो व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति माना ही निश्चय बुद्धि नहीं है, 100% निश्चय बुद्धि नहीं है। तभी व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए बाबा ने एक मुरली में बहुत सुंदर बात कही थी कि व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है। तो व्यर्थ संकल्प अगर चल रहे हैं तो भी 100% निश्चय नहीं है, कहीं ना कहीं निश्चय के अंदर कमी है, इसलिए विजयंती का अनुभव नहीं होता है। नहीं तो निश्चय बुद्धि हो और विजयी अनुभव न हो, ये हो सकता है, लेकिन चलते चलते जब विजयी अनुभव नहीं हो रही है, यानी सफलता महसूस नहीं हो रही है, तो ये सफलता महसूस क्यों नहीं हो रही है? कहीं मेरा व्यर्थ जो है वो लीकेज करके आत्मा की शक्ति को क्षीण तो नहीं कर रहा है, इसलिए विजयी होने में दूरी हो जाती है। नहीं तो हर इंसान क्या चाहता है, बाबा का बने। बाबा ने पहले दिन से हम बच्चों को यह स्लोगन दिया, विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये सुनते हुए कितना अच्छा महसूस होता है कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर विजय अनुभव नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? कहीं ना कहीं व्यर्थ संकल्प में आत्मा की शक्ति क्षीण तो नहीं हो रही है, और क्षीण हो गई है तो वो विजयी तक पहुंचने में, जैसे रेस होती है, दौड़ने वाले होते हैं, अगर शारीरिक रूप से कमजोर हुए तो वो निशाने तक समय पर पहुंच नहीं सकते हैं, और दूसरे जिनकी फिजिकल इम्यूनिटी ज्यादा है, कैपेसिटी ज्यादा है, वो दौड़ सकते हैं, अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं, तो वो निशाने पर समय से पहले पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए अगर मुझे भी समय प्रति समय छोटी छोटी बातों में भी अगर विजयी यानी सफलता का अनुभव नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? कहीं व्यर्थ की लीकेज में आत्मा की शक्ति क्षीण तो नहीं हो रही है? नहीं तो समय पर उस निशाने पर पहुंचना, संपूर्णता के निशाने पर पहुंचना, विजयी का अनुभव नहीं होगा। इसीलिए तो 8 और 108 ही विजय रत्न कहलाए। तो बाकी सबका क्या हुआ? निश्चय में कमी है, यही कहेंगे। तो निश्चय बुद्धि माना जहां प्रश्न ना हो, निश्चय बुद्धि माना जहां व्यर्थ न हो। तीसरा, निश्चय बुद्धि माना जहां शक न हो, संशय न हो।
क्योंकि संशय बुद्धि विनश्यन्ति, वो हमें विनाश के मार्ग पर ही ले जाती है। शक आया, स्वयं में भी अगर शक आया कि पता नहीं हम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, होगा या नहीं होगा, पता नहीं ऐसा हो गया तो, पता नहीं वैसा हो गया तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि पता नहीं तो उसका पत्ता कट जाना है। इसीलिए ये शक की बुद्धि ना हो या संशय की बुद्धि ना हो। जहां शक आया वहां भी विजयी कभी नहीं हो सकते हैं। डाउट्स जिसको कहा जाए तो डाउट्स ही तो विनाश का कारण हो जाता है। इसीलिए शक हमें 100% निश्चय बुद्धि बनने नहीं देता है। तभी कहा कि बाबा में निश्चय है, तभी तो आज यहां है, तभी तो ब्राह्मण जीवन में है। लेकिन बीच बीच में जो शक आ जाता है वो चौथी बात, निश्चय बुद्धि के मन के अंदर दुविधा नहीं होगी, ये करे, ऐसा करे वैसा करे, ये दुविधा नहीं। दुविधा को निश्चय नहीं कहा जाता है। निश्चय माना डेफिनेट, निश्चय माना क्लियर। अगर दुविधा है तो निश्चय बुद्धि कहां है? अगर हर बात में मेरे मन के अंदर दुविधा आ रही है तो ये दुविधा ही कहीं ना कहीं हमें मंजिल तक पहुंचाने में टू लेट न कर दे। ये रास्ता लूं, ये रास्ता लूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, ये करूं, वो करूं, हर जगह दुविधा है। तो मंजिल पर पहुंचने में तो इसीलिए कहा कि अगर दुविधा है मतलब कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, और जहां कंफ्यूजन है तो वहां कभी भी मंजिल पर पहुंचना आसान नहीं होता है। इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती नहीं हो पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो निश्चय बुद्धि माना ही कि जिसके अंदर शक न हो, दुविधा न हो, व्यर्थ न हो और प्रश्न न हो। अपने आप में यही चेक करना है। तो निश्चय बुद्धि किसको कहा गया? निश्चय बुद्धि माना जहां विजय का अनुभव करने के लिए कुछ आवश्यक है कि अगर कंफ्यूजन नहीं है तो माना बुद्धि स्पष्ट है, क्लियर फोकस है, जिसका इधर उधर की गलियों में जाने वाला नहीं, लेकिन बहुत क्लियर फोकस है मुझे कहां जाना है और कैसे जाना है, क्या करना है उसके लिए। दादी जानकी अंत तक ये स्लोगन हम बच्चों को देती रही कि जब 3 बार ओम शांति कहती थी तो कहती थी मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। इतना स्पष्ट हमारा फोकस हो, हमारा दृष्टि इतनी क्लियर हो, बुद्धि इतनी क्लियर हो, जहां कोई भी प्रकार की न दुविधा है न व्यर्थ है। तो क्लियर फोकस, और क्लियर फोकस क्यों है? क्योंकि मन स्वच्छ है। दादी जानकी का ये स्लोगन था, क्लीन, क्लियर एंड प्योर। माइंड क्लीन है, मन हमारा स्वच्छ है, बुद्धि स्पष्ट है और दिल साफ है, प्योर है। उसको कहते हैं 100% निश्चय बुद्धि। अगर मन के अंदर अस्वच्छता है, यही व्यर्थ की उत्पत्ति का कारण है। इसलिए मन स्वच्छ, बुद्धि स्पष्ट और दिल निर्मल,
प्योर, एकदम शुद्ध। तो ये 3 क्वालिटी है निश्चय बुद्धि विजयंती की। और ये 3 का कारण क्या है? क्लीन, क्लियर एंड प्योर क्यों है? क्योंकि अंदर में सत्यता की शक्ति है। अगर रिंचक मात्र भी झूठ या असत्यता अंदर में है तो निश्चय बुद्धि बनने नहीं देता है। इसीलिए सत्यता की शक्ति जिसके पास है तो वो क्लीन, क्लियर एंड प्योर है। उसके कारण उसका जो भी निर्णय होगा वो निर्णय में भी कोई दुविधा नहीं होगी। ये करे, ऐसा कर, किसी का सहारा लेना नहीं पड़ता है उसको। स्पष्ट निर्णय, ये करना है, ये नहीं करना है। टाइम वेस्ट नहीं होता है उसमें। सत्यता की अथॉरिटी है। दूसरा, जैसे कहा जाता है कि नियत साफ तो मुराद हासिल, तो निश्चय बुद्धि की नियत, इंटेंशंस जिसको कहा जाए, नियत एकदम साफ होगी, उसमें 3-5 नहीं होंगे, 19-20 भी नहीं होगा, लेकिन नियत एकदम साफ, इंटेंशंस बहुत स्पष्ट, क्लियर है। तो नियत साफ तो मुराद हासिल, माना सफल हो जाएगा वो व्यक्ति। नियत में खोट है तो मुराद हासिल नहीं होती है। जिस डेस्टिनेशन पर हमें पहुंचना है, संपूर्णता का जो हमारा डेस्टिनेशन है, या बाप समान बनने का जो डेस्टिनेशन है, वो उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नियत में अगर खोट है तो उसको निश्चय बुद्धि बनने में बहुत तकलीफ होती है। निश्चय बुद्धि नहीं बन सकता है। इसलिए नियत साफ तो हर मुराद हासिल होगी, हर कदम में विजय का अनुभव करेंगे। तीसरी बात जो कहा जाता है, दृढ़ता में सफलता। जो निश्चय बुद्धि होगा वो दृढ़ संकल्पधारी होगा। उसके अंदर कोई भी प्रकार का जब व्यर्थ ही नहीं है तो हर संकल्प में मजबूती है। हर संकल्प में एकदम जो करना है उस दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता जाता है। इसीलिए विजयंती या सफलता को प्राप्त करता है। तो दृढ़ता में सफलता। और चौथी बात कि इसीलिए वो हर समय अपनी समय, शक्ति, श्वास, संपत्ति सफल करता जाता है। सफल करो तो सफलता पाओ। जब निश्चय बुद्धि है, दुविधा नहीं है अंदर में, शक नहीं है, व्यर्थ नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, तो सफल करने में अगर रुकावट आती है तो यही 4 बात के कारण रुकावट आ जाती है। नहीं तो हर समय, हर श्वास हमारा सफल होने लगता है, क्योंकि 100% निश्चय बुद्धि है। अगर 100% मेरा सफल नहीं हो रहा है, समय, श्वास, शक्ति सफल नहीं हो रही है, तो माना कहीं न कहीं निश्चय में कमी है, इसीलिए। और इसीलिए विजय का अनुभव नहीं हो रहा है। नहीं तो सफल हो रहा हो और सफलता न मिले, ये हो सकता है कभी?
बाबा ने ये जो स्लोगन्स दिए हैं हम सभी बच्चों को, ये स्लोगन्स में बहुत बड़ी रहस्य की बातें समाई हुई है। तभी तो बाबा कई बार कहते हैं जो राज को जानता है वो कभी नाराज हो ही नहीं सकता है। निश्चय बुद्धि माना निर्भय। बहुत सुंदर अभी गीत बज रहा था कि डरने की क्या बात है, सफलता हमारे साथ है। तो निर्भय बन जाता है वो। अगर कहीं ना कहीं भय है तो बाबा ने एक मुरली में कहा था भय छठा विकार है। जिस तरह पांचों विकार के ऊपर विजयी होना है तो छठा विकार भय है। अगर भय लगता है, छोटी छोटी बातों में भी भय है, माना कहीं ना कहीं निश्चय की कमी। क्योंकि निश्चय बुद्धि तो सदा अपने आप को भगवान के सहारे के नीचे अनुभव करता है, भगवान की छत्र छाया में अपने आप को अनुभव करता है। लेकिन अगर भय महसूस हो रहा है तो माना मैं छत्र छाया में हूं, तो कहीं ना कहीं बाबा में निश्चय की कमी है परसेंटेज में, इसीलिए भय है। नहीं तो भय थोड़ी लगता है। बाबा कहे कि चाहे अक्षोणी एक तरफ हो जाए और आपको झूठा सिद्ध करने का प्रयत्न करे, लेकिन फिर भी विजयी वही है जहां सर्वशक्तिवान बाप है। अक्षोणी एक तरफ क्यों ना हो, लेकिन बाबा के सहारे के नीचे जो है वही सदा अपने आप को विजयी अनुभव करेगा। वो अक्षोणी भी एक न एक दिन तो आकर कहेगा सचमुच हमने आपको गलत समझा, हमने आपको तकलीफ दिया, सॉरी करेंगे। क्योंकि बाद में जब विजयी आत्मा हो जाएंगे तब तो उनको भी रियलाइजेशन होगा। तो हजार भुजा वाला बाबा मेरे साथ है तो वहां तो विजयी है ही है, बाबा के सहारे के नीचे है। लेकिन जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा था, मतलब का सहारा ना हो। ये नहीं कि मुसीबत आई तो मतलब से हमने बाबा तुम्हारा सहारा के नीचे हूं मैं। बाबा को भी याद दिला दे हम कि बाबा आप मदद करेंगे ना। नहीं, मतलब का सहारा नहीं, लेकिन हर समय हमेशा अपने आप को बाप के सहारे के नीचे अनुभव करना और उसी अनुभव से चलना, उसको कहते हैं 100% निश्चय बुद्धि। और ये परीक्षा के पेपर तो हर एक के सामने आएंगे। निश्चय की परीक्षा हर एक की होनी जरूर है। माया भी इसीलिए ये निश्चय के फाउंडेशन को ही हिलाने का प्रयत्न करती है। बाबा इसीलिए कहते हैं माया परीक्षा कहाँ लेती है, निश्चय का फाउंडेशन हिलाने का प्रयत्न करती है। वहीं तो विजयी होना है। तो इसीलिए हर वक्त जिसने बाबा के सहारे का अनुभव किया हो, जो हमेशा ये समझते हजार भुजा वाला बाबा मेरे साथ है, मना निश्चय बुद्धि विजयंती, वहां माया कैसी भी परीक्षा ले उसको कोई हरा नहीं सकता है। और ये परीक्षा चाहे अग्नि परीक्षा ही क्यों ना हो, ब्रह्मा बाबा के लिए भी आई या नहीं आई। चाहे यज्ञ के अंदर बेगरी पार्ट आया तो ब्रह्मा बाबा की भी परीक्षा थी निश्चय की। वो एक बात याद आती है, दादियां सुनाती थी कि एक बार क्लास के अंदर होली का समय था
तो बाबा जब मुरली चलाने आया तो बाबा ने कहा आज तो होली का दिन है, तो सभी बच्चों को जलेबी खिलाना चाहता है बाबा। होली में तो जलेबी ही होती है। हाँ, बाबा ने तो बोल दिया यहाँ तो बेगरी पार्ट है, घर में अनाज का दाना नहीं है और जलेबी कहाँ से बनेगी। तो जब बाबा ने कह दिया कि जलेबी, तो जो भंडारे में बहन थी वो दौड़ी दौड़ी बाबा के पास आई क्लास के बाद कि बाबा आपने तो जलेबी कहा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, जलेबी बनेगी कैसे कल होली के दिन पर। तो बाबा ने कहा मैंने थोड़ी कहा, वो आके कह के चला गया, अब वो जाने कि जलेबी कैसे खिलानी है उसको। लेकिन फिर भी जिम्मेवारी तो ब्रह्मा बाबा के ऊपर भी थी। तो बाबा ने कहा अब इसके लिए तो योग ही करना पड़ेगा, हर बात के लिए योग एक समाधान है हमारे पास बहुत बड़ा। तो बाबा ने उस दिन कहा कि आज सभी 2 बजे से उठ करके सभी योग में बैठेंगे। तो बाबा ने जैसे सभी को योग में बिठाया। अब शायद बाबा ने ये बात दिल्ली में कही थी या कहीं, पता नहीं, कोई सेंटर पर जब बाबा गए थे साकार बाबा, तब की ये बात है, मधुबन की बात नहीं है। तो जब मधुबन में ही नहीं था तो सेंटरों पर भी कहाँ इतना उस जमाने में भाई इतने बच्चों को वो जलेबी खिलाने की बात आती। तो बाबा ने कहा कि सब योग में बैठो। तो 2 बजे से सभी योग में बैठे। क्या बाबा ने कहा है तो बाबा पूरी करे ये बात। तो जब योग में बैठे तो सेंटर के सामने एक व्यक्ति था, बहुत एंटी था, इतना एंटी था, रोज जैसे किसी न किसी रूप से गाली देता था बाबा को। उसकी युगल जो थी वो आती रहती थी बाबा के पास, छुप छुप करके क्लास में आती रहती थी। अब उस दिन जैसे ही 2:30 बजे 2 बजे से सब योग में बैठ गए, लाल लाइट हो गई, उसकी आंख खुल गई होंगी वो पड़ोसी की, सामने जो रहता था। जब उसने देखा कि लाल 2 बजे लाल लाइट हो गई इनकी, फिर उसने बोलना चालू कर दिया 2 बजे। पता नहीं आपका बाबा क्या करता है 2 बजे उठा करके सबको। फिर पता नहीं उसको क्या मन में आया, उसने अपनी युगल को कहा तू एक काम कर, ये जो भी तेरे पास रखा है ना, पैसा है, जितना पैसा है निकाल और दे के आ तेरे बाबा को। पता नहीं उसने गुस्से में कहा या किस में कहा। तो उसकी युगल ने कहा सुबह जाकर के दे के आऊंगी। कहा सुबह तक मेरी बुद्धि परिवर्तित हो गई तो नहीं बोलना फिर, इसलिए अभी जाओ तुम दे के आओ। तो उसकी युगल को भी लगा पहली बार तो कहा है उसने कुछ देने के लिए बाबा को। फटाफट उसने जो भी पैसा घर में था, उसके पति के पास भी जो था उसने दिया, और वो फटाफट 2 बजे ही जाकर के दे के आई। दे के आई तो बाबा ने वो पैसा भंडारी वाली को दिया कि अभी जाओ तुम सुबह सुबह लेके आना और बनाना जलेबी सबके लिए। ये बाबा ने व्यवस्था। एंटी व्यक्ति से भी भगवान अगर करा सकता है, जो रोज गाली देता था उससे भी अगर भगवान करा सकता है, ये ब्रह्मा बाबा के निश्चय की परीक्षा नहीं थी कि अगर क्लास में बोल दिया, बाबा ने कहा भी वो बाप बोल करके चला गया, अब पूरा तो करना, अब योग करो। तो इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि। कैसे होगा मालूम नहीं, लेकिन बाबा पूरी जरूर करता है। संकल्प खाली करना होता है, निश्चय बुद्धि जो है उसको विश्वास है कि बाबा पूरी करेंगे। यज्ञ के अंदर हमारे एक दादी थी, यहाँ नडियाद के पास में रहती थी, छुगी दादी उनका नाम था, छुगी दादी।
उसके मन में एक बार संकल्प आया कि बस मुझे मेला करना है। शुरू शुरू में ये मेला निकला था, तो उसने सोचा मुझे मेला करना है, सबको इस एरिया में बाबा का परिचय मिल जाना चाहिए। अब उसके पास पैसा तो था नहीं, मेला करना है ये संकल्प उसने कर दिया और अमृत वेले बैठ करके बाबा के सामने संकल्प रखा, मेरी इच्छा है कि मेला करना है, इस एरिया में सबको बाबा का परिचय देना है। अब कैसे करना है ये आपको पूरा करना है, मेरा ये संकल्प है। और इतना दृढ़ संकल्प उसने किया था, मेला करना ही है। तो एक व्यक्ति ढूंढते ढूंढते आया, उसका नाम तो कुछ और था, लौकिक नाम। तो आया यहाँ मधुबन में ढूंढते हुए कि भाई मुझे आपके संस्था में कराची से एक बहन आई है, ये नाम की है। अभी वो नाम तो किसी को पता ही नहीं, छुगी दादी करते थे सभी उसको। तो जैसे ही कहा कि ये नाम की है, तो एक बहन को याद आया क्या उसका नाम है, अभी उसको छुगी दादी कहते हैं हम लोग। तो कहा वो कहाँ है, तो कहा क्या काम है, तो कहा नहीं मुझे उनसे मिलना है। तो कहा वो तो नडियाद में रहती है, नडियाद में, बड़ौदा में इधर, तो वहां आपको मिलेगी। तो एड्रेस लिया उसने यहां से और वहां गया उसको मिलने के लिए। तो मिलने के लिए जब गया तो मिली छुगी दादी, तो कहा आप तो मुझे नहीं पहचानती हो, लेकिन आपका जो पति था उसके साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्ती का संबंध था और उनसे मैंने कुछ रुपए लिए थे उधारी पर। उसके बाद मैं उसको चुका नहीं सका, वो तो मर गया, तो वो पैसा मेरे पास अमानत के रूप में था। लेकिन कुछ दिन से लगातार मेरे सपने में वो आ रहा है और मुझे बार बार कहता है कि जो मेरा पैसा तेरे पास है, अमानत है, जो तुमको मैंने दिया था, वो ब्याज सहित इतना तू मेरी पत्नी को जाके दे के आ। और तब तक मुझे चैन नहीं आने दे रहा है, लगातार मेरे सपने में वो बस एक ही बात कह कर के जाता है। इसीलिए मैं ढूंढते ढूंढते आया आपको, और कुछ 2 लाख या 5 लाख था उसका ब्याज सहित। तो उसने कहा ये आपकी अमानत मैं सौंप दूं आपको, तो इसीलिए मैं भी फ्री हो जाऊं, नहीं तो वो आत्मा जैसे मेरे पीछे लगी हुई है, मेरी अमानत तुम उसको पहुंचा दो, मेरी अमानत तुम उसको पहुंचा दो। तो ये मैं आपको पहुंचाने के लिए आया। अब आप सोचो, दृढ़ संकल्प विजयी का अनुभव कैसे कराता है। उसने वो संकल्प बाबा के सामने रखा, 100% निश्चय बुद्धि होकर के। विजयी हुआ है नहीं हुआ, उसका जो संकल्प मुझे मेला करना है, तो देखो उसको तो पता भी नहीं था कि मेरे पति ने किसी को उधार पर दिया था, वो भी कराची में। वो कराची से ढूंढते ढूंढते जब कराची से इंडिया आ गया होगा, तो फिर तो उसके बाद तो मुलाकात हुई नहीं उससे, और वो शरीर भी छोड़ दिया। लेकिन भगवान को जब कार्य कराना है, किसी का संकल्प भी पूरा करना है, लेकिन निश्चय उसमें डाउट नहीं, शक नहीं कि पता नहीं, मैं बाबा के सामने संकल्प तो रखा है, लेकिन ये पूरा होगा या नहीं होगा। अब ये शक आया तो पूरा होगा, कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए कहा निश्चय बुद्धि विजयंती, माना दृढ़ संकल्पधारी। संकल्प में कहीं पर भी शक की गुंजाइश नहीं होती है। दृढ़ संकल्पधारी तभी वो सफल होता है और पूरा भी होता है संकल्प। जो समय, शक्ति, श्वास और संपत्ति है, वो हर 100% सफल होती है। और जिसमें कोई भय नहीं, निर्भय आत्मा,
उसको कहते हैं 100% निश्चय। अगर भय आया, जैसे कई बार कई लोग अकेले जा रहे होते हैं, बाबा 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 शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, है ना, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ। किसको याद दिला रहे हैं? शिव बाबा को या अपने आप को? हाँ, भय अंदर है, वो संकल्प जो चल रहा है भय होकर, भय के साथ चल रहा है। इसीलिए फिर अगर छोटा सा भी कुछ हुआ तो भी लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, है ना। जैसे वो एक दृष्टांत याद आता है कि एक व्यक्ति ने कहा मुझे कोई भय नहीं, तो किसी ने चैलेंज किया कि अच्छा तेरे को भय नहीं तो तुम रात को 12 बजे स्मशान में जाके ये खील ठोक के आना। हाँ, मुझे कोई भय नहीं, ठीक है मैं चला जाऊंगा। 12 बजे गया, खील, अब अंदर में तो भय था। राम राम भी जप रहा था, हाँ, हनुमान चालीसा बोल रहा था, लेकिन खील ठोकना था, भय नहीं है, स्मशान में जाकर खील ठोक। अब उसकी धोती के साथ खील ठुक गई। अब खड़ा हुआ तो उसको लगा, जैसे ही जाने लगा तो लगा कि मुझे किसी ने पकड़ा, पकड़ा, वहीं बेहोश हो गया। भय जो था अंदर में, तो हनुमान चालीसा कर रहा था, राम राम कर रहा था, लेकिन भय के साथ कर रहा था। तो पकड़ा किसी ने नहीं था, वो खील उसकी धोती के साथ ठुक गई अंदर। जैसे ही खड़ा हुआ और मुड़ा तो उसको लगा कि किसी ने खींचा मुझे, पकड़ा मुझे, बेहोश हो गया, है ना। तो इसीलिए निश्चय बुद्धि माना निर्भय, जिसको कोई भय नहीं अंदर में। हर वक्त बाबा मेरे साथ है, ये महसूस करना, ये अनुभव करना, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। और उसका रिजल्ट क्या? निश्चय बुद्धि है, उसका प्रमाण क्या? तो उसका प्रमाण है निश्चिंत बेफिक्र बादशाह। निश्चिंत हुआ ही पड़ा है ही है। तो इसीलिए कहा कि जहां निश्चिंत, ब्रह्मा बाबा के जीवन में इतने परीक्षाएं आई, लौकिक में जो कहा जाता है इतना इज्जतदार, हर प्रकार से सम्माननीय समाज के अंदर, जब शिव बाबा ने प्रवेशता किया तो अनेक गालियां खाई, अनेक रीति से कलंक लगे, लेकिन उसके बाद भी बेफिक्र बादशाह, है ना। बेगमपुर के बादशाह, कोई भी चीज उनकी मानसिक स्थिति को हिला नहीं सकी। कई बार जब बाबा ने कहा रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, हाँ, भाई चल रहा था लेकिन फंस गया, लेकिन फिर भी उसमें कल्याण ही समझता रहा। हर बात में ये समझा कि इसमें भी कल्याण है, और इसीलिए निश्चिंत। तो निश्चय बुद्धि है उसका प्रमाण, निश्चित विजयी को समझते हुए या कल्याण को जानते हुए निश्चिंत रहने वाला, टेंशन नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं, ये है निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर टेंशन है, छोटी छोटी बातों में चिंता है, निश्चिंत नहीं रह सकते हैं, तो निश्चय बुद्धि कहां है? निश्चय बुद्धि तो निश्चिंत होते हैं कि इसमें भी कोई कल्याण समाया हुआ है। बाहर का कितना भी स्वरूप अकल्याण का हो, लेकिन बाहर के अकल्याण के स्वरूप को न देख करके उसके अंदर कल्याण का हीरा ढूंढने वाला, उसको कहते निश्चय बुद्धि विजयंती।
इसीलिए कहा, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे, हीरा कहाँ निकलता है? कोयले की खान में निकलता है। लेकिन जो व्यक्ति हीरा ढूंढने जाता है, अगर वो चारों ओर कोयला देख करके निराश हो जाए, दिल शिकस्त हो जाए कि तो कोयला ही कोयला है, काला ही काला है सब, लेकिन हीरा ढूंढने वाला इस कोयले में भी चमक कहां से आ रही है, लाइट लगाता है और चमक कहां से आ रही है वो देखता है, तो दिल शिकस्त नहीं होता है, निराश नहीं होता है, लेकिन वो हीरा ढूंढ करके ले आता है। ठीक इसी तरह बाहर का स्वरूप कितना भी अकल्याण का, कोयले वाला हो, लेकिन उसमें भी कल्याण का हीरा ढूंढने वाला वो हीरा को जरूर प्राप्त करता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि जो है, निश्चित कल्याण को जानते हुए कि इसमें भी कल्याण है और निश्चिंत रहता है, वो है निश्चय बुद्धि। हम निश्चिंत कितने हैं? निश्चिंत का मतलब अलबेलापन नहीं, निश्चिंत का मतलब बेपरवाह नहीं, लेकिन निश्चिंत का मतलब कि आंतरिक स्वस्थिति हमारी बहुत मजबूत हो, शक्तिशाली हो, वो हिले नहीं अंदर से, उसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, कि स्वस्थिति पावरफुल है अंदर से। अगर ये सब बातें नहीं होंगी जो बताया, शक, व्यर्थ, दुविधा, ये सारी बातें नहीं होंगी, भय आदि नहीं होगा, और ये सारी बातें अगर होंगी, दृढ़ता होंगी, निर्भय होंगे, शक्तिशाली होंगे अंदर से, तो निश्चिंत रहना कौन सी बड़ी बात है। इस मीटर के आधार पर अपने आप को देखो, हम निश्चय बुद्धि विजयंती है। इसलिए कहा कि निश्चय बुद्धि इतना नहीं कि इसीलिए तो हम बाबा के बने हैं और इसीलिए तो यहां है, इस जीवन में जीवित है, उसको निश्चय बुद्धि नहीं कहा जाता है। लेकिन निश्चय बुद्धि का ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया मेरे जीवन में है सब कुछ, तब कहेंगे कि हाँ 100% निश्चय बुद्धि। ब्रह्मा बाबा के जीवन में ये सारी क्राइटेरिया थी, इसीलिए हर संकल्प फलीभूत होता था बाबा का, हर संकल्प में विजयी अनुभव करते थे। आज हमारे हर संकल्प में हम विजयी नहीं हो पाते हैं, अनुभव नहीं करते हैं, कभी तो हो गया, कभी नहीं होता है। ये अगर फीलिंग है, ये अगर अनुभव है, तो कहीं ना कहीं निश्चय में कमी है, उसको निश्चय बुद्धि नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा के सामने भी, मम्मा के सामने भी, दादियों के सामने भी सारी परीक्षाएं आई, अग्नि परीक्षा की तरह आई, लेकिन उसके बावजूद भी वो निरसंकल्प देवता थे, निश्चिंत रह सकते थे, निश्चित कल्याण को जानते हुए निश्चिंत रहते थे, और कल्याण के स्वरूप में भी वो हमेशा कल्याण का हीरा ही निकाल लेते थे। उसको कहते निश्चय बुद्धि, क्योंकि ये परीक्षाएं तो आएगी। जब बाबा कहते हैं कि बच्चे, कल्याणकारी बाप है, कल्याणकारी संगम युग है, तो हमारा अकल्याण करने की ताकत किसमें है? कोई परिस्थिति में, कोई व्यक्ति में। लेकिन फिर भी अगर हमें ये महसूस होता है इसमें तो अकल्याण है, और कई लोग इसीलिए संशय बुद्धि हो जाते हैं कि 5000 साल के बाद फिर ये होगा, अब इसको निश्चय बुद्धि कहेंगे।
समय का ज्ञान बाबा ने दिया हम बच्चों को, समय की सीक्रेट हमें समझाई। इसलिए ड्रामा में 100% निश्चय बुद्धि रहने के लिए कहा। इसके लिए ड्रामा की सीक्रेट नहीं बताई बाबा ने, ताकि हम उसके आधार पर व्यर्थ या दुखी हो जाए कि 5000 साल के बाद फिर से मेरे साथ ऐसा ही होगा। तो निश्चय बुद्धि कहाँ हुए? 5000 साल के बाद फिर यही बात आएगी? नहीं, इसमें क्या कल्याण है? अगर ये परिस्थिति नहीं आती थी तो बाबा के बनते थे? शायद ये परिस्थिति का आना, मुझे एक टेम्पररी भी वैराग आया और इसीलिए तो बाबा के बने। लेकिन बाबा के बनने के बाद 100% बेहद का वैराग्य आ गया। उसको कहा निश्चय बुद्धि। तो अगर ये सारे सिचुएशन सरकमस्टेंसेस नहीं आती थी तो शायद हम बाबा के बनते ही नहीं थे। बाबा हमने हमें चुना, लेकिन फिर भी हम बाबा के शायद ठीक से चल नहीं पाते थे। ये घटनाएं जो हुई, उन्होंने तो एक वैराग अंदर क्रिएट किया जिसके माध्यम से हम बाबा के बने, नहीं तो थोड़ी बनते थे। तो ये सोचने के बजाय कि फिर से 5000 साल के बाद ये सब मेरे साथ होगा क्या, उसके बाद ये क्यों नहीं सोचते थे कि ये सब हुआ इसीलिए तुम बाबा के बने। और बाबा के बने, यही सबसे बड़ा कल्याण का हीरा है। यही सबसे बड़ा कल्याण का हीरा है कि भगवान मिल जाए जिसको इतना ढूंढते थे। बाबा कई बार कहते कि ये भाग्य भी जो आपको मिला है शायद आज महसूस नहीं होगा, लेकिन आने वाले अंतिम समय में ये महसूस होगा। सोचो कि ये कल्याण का हीरा पड़ोसी के नसीब में नहीं था, मेरे नसीब में आया। ये हीरा मुझे मिला, तो ये अंतिम समय कितना बड़ा भाग्य महसूस कराएगा। पड़ोसी भी अफसोस करेंगे कि आप इतनी बार हमें कहते थे, हमने समझा ही नहीं, हमने जाना ही नहीं। लेकिन आपने भगवान को जान लिया, पहचान लिया। आप अनुभव के कुछ मोती हमें बताओ, या अनुभव के मोती हमें कुछ दो। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उस समय कितना अपने आप को भाग्यवान महसूस करेंगे कि वाह, वो हीरा आकर के मेरे झोली में गिरा, पड़ोसी की झोली में नहीं गिरा। अगर पड़ोसी की झोली में गिरता था और लास्ट समय में अफसोस हम करते थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि भगवान ने आपको सिलेक्ट किया तो जरूर उसमें भी कोई विशेषता होगी। इसी के माध्यम से तो सिलेक्ट हुए आप, बाबा के बने। तो ये हीरा को महसूस करना कि ये हीरा आज मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। तो निश्चय बुद्धि विजयंती उसी का नाम है, ये क्राइटेरिया के आधार पर। अब ये क्राइटेरिया चारों चीजों के साथ लगती है, स्वयं के साथ, बाबा के प्रति, ड्रामा के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति। ये सारी क्राइटेरिया उन सब के साथ लगती है। तब कहेंगे कि हाँ, निश्चय बुद्धि विजयंती, नहीं तो नहीं कह सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया स्वयं में चेक करो, क्या हम 100% निश्चय बुद्धि विजयंती बने हैं? दूसरा कि निश्चय बुद्धि विजयंती जो कहा, वो विजय का अनुभव करने के बाद वो विजय का वर्णन नहीं करना, उसका दिखावा नहीं करना कि देखो हमारे निश्चय के आधार से ही तो हमें ये विजय का अनुभव होता। नहीं, वो विजय का वर्णन नहीं, उसको इतना स्वयं में समा लेना, दिखावा नहीं करना, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना वर्णन करते हुए, आप में तो निश्चय है ही नहीं, इसीलिए देखो कहाँ विजयी बनते हैं आप। हम तो हर घड़ी निश्चय बुद्धि विजयंती के आधार पर चल रहे हैं।
तो विजय का अनुभव करने के बाद भी उस विजय का वर्णन नहीं करना, इतना उसको अपने अंदर समा लेना, इसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयंती। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया के आधार पर देखना, ये आज कुछ सुबह सुबह संकल्प चले अमृत वेले के बाद, तो इसीलिए आप सबके साथ शेयर किया। और भी इसके आधार पर आप अपने जीवन के अनुभव के आधार पर उसको देखते जाना कि हाँ कहाँ पर कमी है, किस क्राइटेरिया की कमी है मेरे जीवन में, उसको समा लेना, अपने में उसको इंक्लूड कर लेना, अपने में उसकी वृद्धि करना, और उसके लिए बाबा मदद करने के लिए तैयार है। हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। जो चीज की कमी महसूस कर रहे हैं, क्राइटेरिया की कमी है, उसको धारण करने की जैसे हिम्मत का पहला कदम उठाएंगे, बाबा 1000 गुना मददगार बन करके सामने आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए सदा ही ऐसे निश्चय बुद्धि विजयंती भव का वरदान जो बाबा का है, उस वरदान को आप अनुभव करो। यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति।